विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता। लागी दया कोमल चित संता। पटवा तुरत राम पई जायो। पछवा तुरत राम पहिताई। कैसी पुकार प्रणत हित पाई। कैसी पुकार प्रणत हित पाई। हित पाई। सज्जनों, महानुभावों, अब इस प्रकार से जब जयंत इधर उधर मारा मारा भटक रहा था, लेकिन आखिरकार जब वो नारद जी के पास गए तो नारद जी ने जयंत को बड़ा विकल देखा, बड़ा व्याकुल देखा। नारद देखा विकल जयंत तो देखते ही लागी दया कोमल चित संता। संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, एकदम कोमल। तो उन्होंने कोई भी बिना बात की उन्होंने तुरंत यानी कि नारद जी ने उसको उपाय बताया। तुरंत उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने क्यों परेशान हो। उसने पूरी कहानी बताई। सब पता चलने के बाद नारद जी ने कहा कि देखो, पटवा तुरंत राम पे जाओ। तुमने इस संसार के मायापति भगवान का तुमने अपराध किया। संसार में अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राख को सकी राम कर दो, कोई भी तुम्हें नहीं बचाएगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो केवल तुम एक काम करो, अब जिनका तुमने अपराध किया है उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से जाकर के तुम क्षमा मांगो। वो कृपा निधान है, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। तो तुरंत सज्जन आखिरकार दौड़े। अब दौड़ा दौड़ा ये जयंत वापस भगवान के पास आया। कहीं सी पुकार प्रणत पाई, पुकार लगाता हुआ भगवान के पास आया और बोला कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। सुन कृपालति आरत बाणी। सुन कृपालयति आरती वाणी। एक नयन कर सजा भवानी। एक नयन करी तजा भवानी। एक नयन करी तजा भवानी। तुलसीदास जी कहती हैं कि देखिए, जब जयंत दौड़ा दौड़ा भगवान के पास आया तो अब की बार उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, आपकी अतुलित बल और अतुलित प्रभुताई को मैं मूर्ख मंदमती, मैं मूढ़ मंदमती जान न पाया, मैं जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। इसलिए प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कर दो। सज्जनों, अभी जयंत उस बाण के चक्कर में उधर उधर घूम के आखिरकार भगवान के पास पहुंच गए। तो भगवान ने क्या किया, देर नहीं लगाई। भगवान तो भक्तवत्सल हैं, कृपालु हैं। तुरंत यहाँ पर ये बात माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो पार्वती, हे पार्वती, एक नयन कर तजा भगवान। कृपालु भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया और उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया उसे। तभी से सज्जनों आप लोग देखते होंगे कि जो कौवा होता है, दिखने में तो उसकी पूरी दो आंखें दिखती, लेकिन वो एक आंख से ही देख पाता है।
क्योंकि भगवान ने उसे एक आंख से काना कर दिया था जयंत को। मूड मंदमती कारण कागा, कौए का रूप बना करके उसका एकदम मूड मंदमती हो गया था। तो भगवान ने उसकी एक आंख निकाली, तो तभी से कौओं को एक ही आंख से ठीक से दिखाई देता था। यानी कि आगे शिव जी बोले कि हे पार्वती, हे भवानी, रघुपति चित्रकूट वसीनाना, भगवान ने चित्रकूट में बस के, देखिए इस क्या बताया उन्होंने, रघुपति चित्रकूट बसी, भगवान ने चित्रकूट में बसते बसते रहते रहते में ही नाना चरित ये कर जावा, यानी भगवान ने कई चरित्र वहां पर किए। और कई चरित्र करने के बाद फिर भगवान ने एक दिन सोचा कि यहाँ पर मुझे रहते रहते कई दिन हो गए, पर ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है कि यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए प्रतिदिन रोजाना कोई ना कोई जरूर आता है। और इससे ये होता है कि जो, और आगे भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पर रोजाना बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो जाया करेगी, और परिणाम क्या निकलेगा कि होए भीड़ सबई मुनि जाना, यानी कि जो इधर आसपास अत्रि आदि मुनि बड़े बहु बसे करें जोग जब तब तन कसे, बड़े बड़े महात्मा ऋषिगण यहाँ पर तपस्या यज्ञ हवन आदि करते रहते हैं। तो भीड़ होने से उनको उनकी यज्ञ आदि बाधाओं में विघ्न हो, यानी उनको यज्ञ आदि कार्यों में बाधा हो, बाधाएं बन जाएंगी। तो भगवान ने क्या किया, सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दुबाई, सकल मुनि ने सर विदाई कराई, सारे ऋषि मुनियों सबसे, आसपास के ऋषि मुनियों से विदा लेकर की सीता सहित चले दो, सीता जी के सहित दोनों भाई चित्रकूट को छोड़ करके आगे चल दिए। और जब भगवान चित्रकूट को छोड़ करके आगे बढ़े तो अब कहां पहुंचे, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए। भगवान वहां से आगे बढ़ी तो सीधे अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच गए। सज्जनों, अत्रि मुनि के आश्रम में जैसे ही भगवान पहुंचे तो अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो, सुनते ही महामुनि अत्रि बड़े हर्षित हो गए। और देखी राम छवि नैन जुड़ाने, भगवान की सुंदर छवि को देखने के लिए और उनसे अपने नेत्र मिलाने के लिए, नेत्र जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब जाने, उन्होंने भगवान को अपने आश्रम में अंदर स्वागत सम्मान से बुलाया। और उनको अंदर बुलाने के बाद फिर प्रभु आसन आसीन, देखी निरत शोभा निरख, मुनिवर प्रेम अधीन, जोरी पानी स्तुति करत। भगवान को उन्होंने एक स्थान पर बिठाया, फिर प्रेम से उनके रूप को निहारा और फिर भगवान की स्तुति भी, बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करने लगे। सज्जनों, वो कह उठे कि प्रभु आपकी ही कृपा से सब काम मेरा चल रहा है, आपकी ही कृपा की तो आज ये सब हो रहा है। इसलिए बस प्रभु आप इतनी इच्छा है कि आपका जो आशीर्वाद है, आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। और वो कह उठी कि बस प्रभु आपका नाम मेरे मुंह से निकलता रहे। ओटो पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी, मदमस्त सा रहूं मैं,
रोशन है काली रातें, पाकर तेरा उजाला, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से गाइए सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार ध्यान से सुनिए। देखो ओस की बूंद नहीं, कन्हैया ओस की, हे मेरे राघव, हे प्रभु, ओस की बूंद नहीं जो धूप आने पर चले जाएंगे। हम ओस की बूंद नहीं जो धूप आने पर चले जाएंगे। दिखा दो बस अपनी एक झलक, दिखा दो बस अपनी एक झलक, वरना हम मरकर भी वापस आएंगे, मरकर भी वापस। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, राघव मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। देखो राघव, ना दौलत से, ना शोहरत से, ना दौलत से, ना शोहरत से, ना घर आबाद करने, पर तसल्ली दिल को, तसल्ली दिल को मिलती है केवल तुझे याद करने से।
किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा से दा सब राघव, तेरी दया से दा सब खुशहाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। देखो हे रघुवर प्रभु, देखो रात को जलते दिए दिन को बुझा करते, रात को जलते दिए दिन को बुझा करते, पर हे प्रभु हम तेरी याद में दिन रात जला करते हैं, दिन रात जला करते हैं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी पे गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, हर काम हो रहा है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय बोलो हनुमान जी महाराज की, जय। बोलो हमारे रामानंद जी सरस्वती जी महाराज की। बोलिए बाल संत महाराज की। महानुभावों, अब इस प्रकार उन्होंने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की, भगवान से ये अनुग्रह किया कि आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। तो दूसरी तरफ सज्जनों, जानकी जी अत्रि मुनि की धर्म पत्नी यानी माता अनसुईया के पास जाते हैं। तो मेरा एक बात आपको बताऊं कि यहीं पर तुलसी बाबा ने हमारे माताओं के लिए बहुत अच्छा प्रसंग लिया है, जिसका नाम है नारी धर्म।
तो मेरा सभी माताओं से निवेदन है कि इस नारी धर्म को केवल ध्यान से सुने ही नहीं, अपने जीवन में भी उतारें। ठीक, ध्यान से सुनिए सब माता। तो जब अनसुईया मैया के पास जब जानकी जी जाती, आप लोग इनके बारे में तो जानते ही हो। अनसुईया माता वो हैं जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश इनका एग्जाम लेने आए थे, मतलब इनकी परीक्षा लेने आए थे, देखने आए थे कैसी स्त्री। लेकिन सज्जनों, जब वो तो परीक्षा लेने आए थे, लेकिन इन्होंने सज्जनों उसी दिन अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को अपनी बालक बना लिया था और अपनी गोद में खिलाया था। इतनी महान स्त्री, इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री। ऐसी अनसुईया माता के पास जानकी जी गई। कैसे गई? अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, दिव्य वसन भूषण पहनाए, चेनित नूतन कमल सुहाए, जेरित नूतन अमल सुहाए, कहरी शिवनु सरस मृदुवाणी, कहरी सी वधु सरस मृदवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारी धरम कछु ब्याज बखानी, ब्याज बखानी। अनसुईया माता के पास जानकी जी गई। अनसुईया के पद गई सीता, उनके चरणों को स्पर्श किया। तब अनसुईया माता ने उन्हें अपने निकट बैठाला। मिली बहोर सुशील नीता, बड़े प्रेम से, बड़ी सुशीलता के साथ दोनों एक दूसरे से मिली। फिर अनसुईया माता ने जानकी जी को कुछ ऐसे वस्त्र दिए, कुछ ऐसे वस्त्र प्रदान किए जो कि सदैव नए और सुंदर बने हुए थे, कभी भी मैले नहीं होते। ऐसे दिव्य वस्त्र दिए, दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल स्वाद। और फिर कह ऋषि बधु सरस मृदुवाणी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। फिर अनसुईया माता जानकी जी को नारी धर्म के विषय में सीख देने लगी, बताने लगी। तो मेरा माताओं से निवेदन है, अब आप इस नारी धर्म को ध्यान से सुनिए। वैसे माताओं, नारी धर्म से पूर्व कुछ बातों में आपको और भी बता रहा हूं जो कि आपको स्वतः ही करना चाहिए। देखो माता, देखो सबसे पहले तो माताओं, आप लोगों को रसोई घर में सदैव नहा धोकर ही प्रवेश करना चाहिए। रसोई घर में सदैव नहा धो के ही घुसना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। और जब भी स्नान के बाद आप भोग बनाओ, तो भोग बनाने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी को ही भोग लगाना चाहिए। लेकिन भैया आजकल की कुछ माताएं बहनों को सब उल्टा ही पुल्टा करती रहती। क्या करती रहती? आजकल की माताएं बहनें रसोई घर में नहा धोकर प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात, बहुत ज्यादा दूर। देखो आजकल की माताएं बहनें तो रसोई घर में, अरे वो तो चप्पल पहन के किचन में घुस जाती है, चप्पल पहन के। और ठाकुर जी को भोग लगाने से पहले खुद चक चक कर देखती। क्या देखती? कैसी पकौड़ी बनी, कैसी पकौड़ी बनी, कैसी पकौड़ी बनी। जो माता ऐसा करती उन्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि देखो माताओं,
ध्यान से सुनिए। देखिए, ये तो पहली बात हुई, लेकिन माताओं आपको इसके बाद जब आप ठाकुर जी को भोग लगा दो, फिर उसके बाद आपको पहली रोटी किसको देनी चाहिए? गौ माता को देनी चाहिए। और आखिरी रोटी किसको देनी चाहिए? आखिरी रोटी कुत्ता कुत्ती को देनी चाहिए। ठीक। पर आजकल की माताएं मैंने सब उल्टा पुल्टा करके पटक देती हैं, धर देती हैं, जो भी कुछ भी उल्टी पुल्टा कर देती हैं कुछ माताएं में। बल्कि माताओं, मैं तो एक बात बताऊं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं आप लोग तो बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री हो। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो कभी भी ढंग से अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करते, है ना। तो देखो, कुछ माताएं बहने तो क्या करती है, सब उल्टा पुल्टा करती रहती है। वो पहली रोटी गौ माता को देने की जगह अपने पति देव को दे देती है। तो फिर पति देव कौन हुए? गौ माता। और आखिरी रोटी वो खुद खा लेती। तो माताओं देखिए, अब आप लोग मेरा मतलब समझ गई होगी, मैं कहना नहीं चाहती। ठीक। तो देखो माताओं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कभी अपने पतिव्रता धर्म का पालन कभी भी नहीं करते, उनके लिए कह रहा हूँ। उनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में धर्म की शुरुआत हमेशा रसोई घर से ही होती है। और रसोई घर किसके हाथ में होता है? माताओं बहनों के हाथ में होता है। इसलिए सभी माताओं से निवेदन है, माताओं आप सदैव शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही बनाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। मन में भगवान की भक्ति होनी चाहिए, भगवान की भक्ति में मन लगना चाहिए, तभी हमारा भाव जगता है। और लोग तो ये कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए माताओं से निवेदन है, सदैव शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही बनाए। अब देखो, वैसे तो मैंने सुना है बहुत से लोग कहते हैं मांस खाने से ताकत मिलती। मैं कहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग हाथी को ले लो। हाथी के मांसाहारी होता है? नहीं होता। पर उसके बराबर ताकत आज के समय में किसी भी जानवर में नहीं होती, इतनी ताकत रखता है। उसी तरह अब आप लोग बिल्ली को ले लो। बिल्ली मांसाहारी होती है क्योंकि वो चूहे खाती है। लेकिन 100 बिल्लियां अगर एक दिन में 100 चूहे भी खा लेना और फिर हाथी पर एक साथ आक्रमण करें, हमला करें, तो भी वो हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बाल भी वांका नहीं कर सकती। इसीलिए और इसी तरह अब आप लोग देखो, किसको देख लो आप, इसी तरह शेर को ले लो। शेर फिर भी मांसाहारी होता है क्योंकि वो मांस खाता है। पर एक आदमी 10-10 शेरों को अपने इशारे पर नचाता है। आपने कभी सर्कस में देखा होगा। इसीलिए सदैव शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही खाना चाहिए, बनाना चाहिए। और माताओं आप लोग डरिए मत, सज्जनों माताओं आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। अरे ठाकुर जी आपका भोजन नहीं खाएंगे? अरे वो भोजन के भूखे हैं क्या? वो तो भाव के भूखे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से मुझको बजता उसका बेड़ा पार। बिना भाव सर्वस्व विदे तो मुझको स्वीकार नहीं, भाव संग एक फूल भी दे तो वो मुझको स्वीकार। बांध लेते भाव की जंजीरों में भक्त भगवान को, इसलिए तो होता है, भगवान कहती हैं इसलिए होता है इस भारत भूमि पर मेरा अवतार। मेरा भाव ही एक सार।
इसलिए माताओं, आप सदैव शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही बनाइएगा। अब आइए, जो अनसुईया माता सीता जी को जो सीख दे रही है, वो अब आप लोग ध्यान से सुनिए और उसे अपने जीवन में उतारिए। मात पिता भ्राता हितकारी, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दान बरताव दे, अमित दान भरता बदे, अदम सुनारी सेवना दे, आलम सोनारी जो सेवना तेहि, जो सेवना दे। तो देखिए माता, अनसुईया माता कहती है कि मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। देखो, माता पिता भाई बंधु ये लोग सुख तो देते हैं, किंतु केवल एक सीमा तक। पर पति तो असीम सुख देने वाला है, इसलिए वह स्त्री अच्छी नहीं होती, वह स्त्री गंदी होती है जो कभी अपने पति की सेवा नहीं करती। और फिर आगे तुलसीदास जी कहती कि धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल करे के उचारी, आपत्काल परखियो चारी, व्रत रोग बस जड़धन हीना, वृद्धि रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर अति दीना, अंधवधिर क्रोधी अति दीना, ऐसी उपति कर अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना, नारी पाओ जम पुर दुख नाना, जम पुर दुख दुख नाना। देखिए, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परिचारी, इन चारों के बारे में विपत्ति के समय ही सही पता चलता है, इनकी विपत्ति में ही सही परीक्षा होती है। फिर वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, यानी वृद्ध रोग, देखिए वृद्ध रोगी, यानी कि इन चारों की तो विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है, पर वृद्ध रोगी, अंधा बहरा क्रोधी और दीनहीन पति का अपमान करके नारी बहुत से दुख पाती है। यमपुर में भांति भांति के वो कष्ट भोगते, ऐसे पति कर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख। पर इसीलिए स्त्री का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य एक ही सबसे बड़ा धर्म होता है, क्या कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काही बचन मन
पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रता चार विधिया। जगपति व्रता चार विधि आहाई। वेद पुराण संत सब वेद पुराण संत सब कहाई। संत सब देखो, स्त्री का एक ही सबसे बड़ा व्रत धर्म नियम होता है। एक ही धर्म एक व्रत नियम, क्या कि काय वचन मन पति पद प्रेम, कि वो अपने पति के चरणों से निश्चल प्रेम करे। स्त्री का सबसे बड़ा ये कर्तव्य, सबसे बड़ा ये धर्म है। और इसलिए तुलसीदास जी ने आगे 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री बताई। जगपति व्रता चार विधिया, वेद पुराण संत सब गाए। वेद पुराण संतों ने भी गाया है। तो अब आप लोग माताओं ये देखो, मतलब ये सुनो कि वो 4 प्रकार की स्त्रियां कैसी होती, कौन सी होती और किस तरह अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं। पहले नंबर पे उत्तम श्रेणी की स्त्री, तो उत्तम केस बस मन माही। उत्तम केस बस मन माही। सपने हुआन पुरुष जग नाही। सपने हुआन पुरुष जग नाही। पुरुष जग नाही। देखिए, उत्तम श्रेणी की स्त्री वह होती है जो अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को कभी सपने में भी नहीं देखती। वो होती है उत्तम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री। फिर मध्यम श्रेणी की कौन सी होती है? मध्यम की, मध्यम पर पति देखई कैसी। मध्यम पर पति देखई कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। कर्म विचार समुझ कुल रहे। धर्म विचार समुझ कुल रहे। सोने कृष्ण प्रिय श्रुति अर्थ करण। सोन के क्षेत्रीय श्रुति अस कहाही। श्रुति अस करण। मध्यम श्रेणी की स्त्री वह होती है मध्यम पर पति देखई कैसे। वो अन्य पुरुषों को देख तो लेती है, पर कैसे देखती? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अपने उम्र के हिसाब, वो उम्र के हिसाब से उनको पिता, भाई या पुत्र के रूप में देख लेती है। तीसरी श्रेणी की स्त्री कौन सी होती है कि धर्म विचार समुझ कुल रही। सोनी के क्षत्रिय सुखी है सुखी। जो स्त्री अपने धर्म को विचार करके अपने कुल की मर्यादा में ही रहती, वो तीसरी श्रेणी की पतिव्रता स्त्री होती। और अब चौथी श्रेणी की पतिव्रता स्त्री कैसे होती? ओ बेनु अवसर तेरे जोई। बिनु अवसर भय तेरे जोई। जाने हुआ राम नारी जग सोई। जाने हुआ धाम नारी जग सोई।
वंचक पर पतिरति करम। रौरव नरक कल्प सत परे, रौरव नरक कल्प सत परहि। सत पर। देखो माता ध्यान से सुनिए। अब चौथी श्रेणी की पतिव्रता स्त्री वे होती कौन सी, जो अपने पति के डर के कारण पतिव्रता बनने का नाटक करती, दिखावा करती, वो चौथी श्रेणी की पति